औरंगजेब को कई साल बाद पता चला कि यार मेरे पोते पोती तो दुर्गादास के पास ही, अकबर के साथ गए नहीं, तो उसने दुर्गादास को कहा इनको मुझे दे दे, इन पोते पोती को मुझे दे दे। उसने मना कर दिया, नहीं इनको तो मैं नहीं दूंगा, मेरा दोस्त अकबर छोड़ के गया था, इनका पालन पोषण मैं करूंगा, तेरा क्या विश्वास। फिर फाइनली जब औरंगजेब की पार नहीं पड़ी तो औरंगजेब के दरबार में अपने मारवाड़ के एक राइटर हुआ करते थे, ईश्वरदास नागर, बहुत सी अच्छी सी किताब लिखी है इन्होंने औरंगजेब पे, फुतुहात आलमगिरी। फुतुहात आलमगिरी नाम की किताब लिखी है, मुगल मारवाड़ संबंधों का बहुत अच्छा सा वर्णन किया। वो ईश्वरदास जी जो नागर थे औरंगजेब के दरबार में थे, औरंगजेब उनको कहता है कि यार ये वाला तो काम करवाओ यार, मेरे पोते पोती तो वापस दिलवाओ। उसने दुर्गादास जी से बात की, दुर्गादास जी ने कहा मैं नहीं दूं। ये अपने बेटे को ही मारना चाहता था अकबर को, कल को पोते पोती को मार दे तो मैं अकबर को जाके क्या जवाब दूंगा कि तू तेरे बच्चे मेरे पास छोड़ गया था, मैंने मरवा दिए। ईश्वरदास जी ने कहा दुर्गादास जी आप तो मारवाड़ के आदमी और आप समझते हो मूल से प्यारा ब्याज होता है, मूलधन जो प्रिंसिपल है उसे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है हमेशा, बेटे बेटी से भी ज्यादा अच्छे पोते पोती लगते हैं, इसलिए कुछ ही नहीं कहेगा, मैं गारंटी देता हूं यार आप तो सौंप दो। और फाइनली ईश्वरदास जी के कहने पर दुर्गादास ने इन दोनों को वहां पर भेज दिया था। अरे जब ये गए बच्चे वहां पर तो औरंगजेब ने कहा कि एक मौलवी साहब लाओ, दोनों बच्चों को पहले मुसलमान बनाओ, दोनों बच्चों को कुरान सिखाओ, दोनों बच्चों को नमाज सिखाओ। और कहते हैं सफीतुन्निसा कहती है नहीं दादाजी, नमाज की कुरान की इनकी कोई जरूरत नहीं सीखने की, और हम मुसलमान ही है। औरंगजेब ने कहा कैसे, हिंदू के घर में रह के हिंदू बन गए होंगे वहां पर, और नमाज और कुरान तुम्हारे कहां से आई। उनका एक मौलवी साहब दिल्ली आते थे, दिल्ली आके हमें सिखा के जाया करते थे। तो मौलवी साहब आते थे, कौन भेजता था मौलवी साहब, कहां से आते थे, दुर्गा बाबा, दुर्गा बाबा ने व्यवस्था करवाई थी हमारे लिए, नमाज की कुरान की सब सिखाया हुआ हमें तो। और औरंगजेब का गला भराया, औरंगजेब लगा यार दुश्मन हो तो ये हो, क्या नैतिक चरित्रवान आदमी है वो, कितने मॉरल हाई होंगे उस आदमी की, मॉरलिटी हाई होगी उस आदमी की, कि दुश्मन के बच्चे जो विधर्मी है, दुश्मन के बच्चे जो अलग रिलीजन के हैं, उनके लिए भी उनकी रिलीजियस एजुकेशन की भी व्यवस्था उस आदमी के द्वारा करवाई गई थी। और वो यूं गलगला हो जाता है और पूछता है सफीतुन्निसा से कैसा है दुर्गादास, मेरे बारे में क्या क्या कहता है, गालियां तो नहीं निकालता मुझे, तो तुम्हें तंग तो नहीं करता था वो। तो बच्ची वापस कहती है कि नहीं, जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई समझ पकड़ने लगी थी उसके बाद तो वो कभी मेरी आंखों के सामने नहीं आया, और हमेशा जब भी आता तो पर्दा तान के और मेरे से बातचीत किया करता था, कि मैंने उसको कभी आमने सामने नहीं देखा, उसने दुश्मन की बच्चे की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखा कि किसी भी प्रकार की कोई बुरी नीयत की तो बहुत दूर की बात है। बाबो कहे पुकारती न जानू न उनरो वेश, कारण की निज नैन स्यूं देखियो नहीं दुर्गेश, कि मैं तो बाबा कह के पुकारती थी, उसकी वेशभूषा मुझे याद नहीं है, छोटे तक आदमी देखी थी मैंने। कारण की निज नैन स्यूं, कारण यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखियो नहीं दुर्गेश, मैंने उस दुर्गादास को अपनी आंखों से नहीं देखा। और औरंगजेब राजी होता है, औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गा मैं तेरे से बेहद राजी हूं, तेरे को जो चाहिए जो सबसे अच्छा लगता है वो मांग तू, मैं तुझे जोधपुर का राजा बना दूंगा, तूने आज यार ये इतना बड़ा काम किया मेरे लिए। और दुर्गादास जी वापस उसको रिप्लाई करते हैं खग वालो और जग वालो और वालो मुर्धर देश, वालो मतलब होता है प्रिय, खग मतलब तलवार, खग वालो जग वालो वालो मुर्धर देश, मुझे तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है, मरुधर का देश अच्छा लगता है, खग वालो जग वालो वालो मुर्धर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश, कि मुझे श्याम का धर्म ये हिंदू धर्म अच्छा लगता है, पर इन सबसे अच्छा मुझे मेरा नरेश अजीत सिंह लगता है। इसलिए हे जहांपना आलमगीर औरंगजेब, यदि अजीत सिंह को जोधपुर का राज देना चाहता है तो स्वीकार है, इसके अलावा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा बस ये एक मुझे स्वीकार नहीं है, इसके अलावा तो कुछ भी मांग लो। एक किसी व्यक्ति का चरित्र देखिए, आप उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखिए कि किसी व्यक्ति के पास में, खुद के पास में 9 कोटी मारवाड़ का राजा बनने की तमाम संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उस नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी सारी की सारी इच्छाएं रखता है, उस नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी सारी की सारी भावनाएं रखता है। और वो कहता है कि नहीं, जब जसवंत सिंह जी मरे थे तब कह के गए थे कि जोधपुर का ध्यान तू रखना, कि जसवंत कहो जो कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची किदी सोए अच्छी आस्करणवत। उस आस्करण के बेटे ने जसवंत सिंह की उस बात को यथास्थिति रखा कि दिन जोधपुर की रक्षा वो करेगा, और उसने एक दिन तक रक्षा नहीं की थी, उसने जोधपुर की 30 साल तक लड़ाई की थी। औरंगजेब से कितने साल लड़ा वो, 30 साल। किस बात के लिए, केवल अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए उसने 30 साल तक लड़ाई कर ली थी। मुझे याद है एक बार मेंस में सवाल था कि राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कौन सा क्या था या क्या कहलाता है, तो राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष वो है जब दुर्गादास अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों से 30 साल तक लड़ गया था, मुगलों से 30 साल तक भिड़ गया। तो याद रखना भाई, वो बच्चे कौन थे जिनके टाइम में बात हुई थी, बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा थे। किसके कहने पर भेजे गए थे, ईश्वरदास नागर। उनकी किताब कौन सी है, तो फुतुहात आलमगीरी उनकी किताब है।